ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे 17 तारीख को। तो कैसे अपना ये प्रभाव देंगे उसी के बारे में आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगी। ये राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि कैसे यहाँ पर सूर्य प्रभाव देंगे। देखिए, सूर्य का जो ये परिवर्तन होगा 17 अक्टूबर को रात में 3:31 पे होगा और सूर्य कन्या से निकल करके तुला में प्रवेश करेंगे। तुला शुक्र की राशि है, जहाँ पर आकर के सूर्य की स्थिति नीच की हो जाती है, वहाँ पर सूर्य कमजोर स्थिति में हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आप इस चीज़ को कैसे समझ पाएं कि सूर्य तुला में आएंगे तो कैसे अपना प्रभाव देंगे, उनके रिजल्ट में क्यों न्यूनता आ जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा सूर्य को समझ लें और तुला राशि को समझ लें तो आपको इसका परिणाम समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, सूर्य जो ग्रह है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। सोलर सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है वही सूर्य है और इसी के चारों तरफ सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं। तो सूर्य राजा है, सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। किसी भी व्यक्ति को की क्रिएटिविटी को दिखाता है। कालपुरुष की पत्रिका में पंचम राशि सिंह को लेकर के चलता है। तो पिता का, गवर्नमेंट का, व्यक्ति के आत्मा का, उसके अंदर की जो एक निर्णय करने की क्षमता होती है, जितनी भी तरह की रचनात्मकता होती है, वो सारी चीज़ें सूर्य दिखाता है। तो सूर्य बहुत ही बड़ा ग्रह, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा इसके पास है, इसके पास पावर है, सत्ता है, सब कुछ सूर्य के पास है। और तुला राशि जो है ये कालपुरुष की 7वीं राशि होती है, शुक्र की राशि है। और 7वीं राशि होने के साथ साथ ये दूसरा काम त्रिकोण है, संबंधों की राशि है, व्यापार की राशि है। और यहाँ पर जो नक्षत्र पड़ते हैं वो चित्रा के नक्षत्र पड़ेंगे, उसके बाद स्वाति के 4 चरण रहते हैं और विशाखा के 3 चरण रहते हैं, चित्रा के 2 चरण रहते हैं। तो जो तुला राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं वो मंगल के, राहु के और गुरु के नक्षत्र होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जब सूर्य तुला में प्रवेश करते हैं तो उनको जो पहला नक्षत्र मिलता है वो चित्रा का मिलता है, मंगल का। तो चित्रा नक्षत्र में जो कि उनके मित्र का नक्षत्र है, तो वहां पर सूर्य अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा तुला का जो टाइम पीरियड है वो सूर्य का खराब ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब वहां पर वो राहु के नक्षत्र से निकलते हैं, स्वाति नक्षत्र से, तो वो चूंकि उनके शत्रु का नक्षत्र है और राहु और सूर्य का जो संबंध है बहुत अच्छा नहीं है, राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो एक तुला राशि का जो एक काफी बीच का बड़ा हिस्सा है वो सूर्य के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। इसके बाद जो विशाखा का रहेगा बचा हुआ 3 चरण, वहां पर वापस से सूर्य अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने मित्र गुरु के घर से ट्रांजिट कर रहे होते हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी कुंडली में जहाँ पर मंगल की राशियां होंगी, दोनों राशियां मंगल जहाँ पे बैठे होंगे, गुरु की दोनों राशियां गुरु जहाँ पे बैठे होंगे, साथ में राहु जहाँ पे बैठे होंगे, इन सारे हाउसेस से मिलकर के आपको एक कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुला में जो सूर्य का पूरा ट्रांजिट पीरियड रहेगा, तुला में आकर के सूर्य की स्थिति नीच की हो जाती है। और ये भी आप लोगों ने देखा है कि हमेशा सूर्य अक्टूबर के महीने में ही तुला राशि में प्रवेश करते हैं। 14-15 अक्टूबर से लेकर के जो 17-18 अक्टूबर का टाइम पीरियड होता है, और यहाँ से दिन भी छोटे होने शुरू होते हैं। तो इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सूर्य की जो पावर है, जो उसकी किरणें हैं पृथ्वी में आने में काफ़ी टाइम लेती हैं और उसका प्रभाव जो है वो कम होने लगता है। ये सारे फैक्टर्स एक आपको इनडायरेक्टली हिंट करेंगे कि सूर्य की तुला राशि में आते ही दिन छोटे होने लगते हैं, पृथ्वी पर काफ़ी गर्मी जो रहती है वो धीरे धीरे कम होती है, ठंडक बढ़ना शुरू होती है। तो ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि सूर्य थोड़ा सा वीक हो रहा है। खैर, प्लैनेट हैं ये, वीक कहाँ होते हैं, क्योंकि प्लैनेट सब अपने अपने एक्सिस पे घूम रहे होते हैं और सूर्य के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ज़रूर है कि तुला में सूर्य नीच की स्थिति में माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है तुला और
संबंधों की राशि है। ये 7वीं राशि होने की वजह से भोग विलास, जो भोग विलास होता है, मौज मस्ती है, उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं तुला राशि दिखाती है। और शुक्र की राशि होने के कारण यहाँ पे वैभव है, संपन्नता है, लग्जरी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सूर्य जो ग्रह है वो तो प्रशासन करना जानता है, उसको क्रिएशन करना पसंद है, उसको बड़े बड़े डिसीजन लेना पसंद है, उसको बहुत ज़्यादा भोग विलास इन चीज़ों में सूर्य का मन नहीं लगेगा। सूर्य का मन तो क्रिएटिविटी में लगेगा, बड़े बड़े निर्माण करने में लगेगा। तो तुला जो राशि है वहाँ का वातावरण जो है वो सूर्य के स्वभाव से नहीं मैच करता है, क्योंकि राजा को तो काम चाहिए होता है ना, जो कहीं का किसी कंट्री का कोई शासक है तो उसके लिए तो जो काम है वो प्रायोरिटी पे होता है, निर्णय लेना, महत्वपूर्ण चीज़ों की शुरुआत करना, राजा का मन इन चीज़ों में लगता है। तो इसी तरीके से सूर्य का जो काम है वो, उसको भोग विलास में कम रुचि रहती है, उसको आत्मिक उन्नति में रुचि रहती है, उसको किसी चीज़ का विस्तार करने में रुचि होती है, किसी चीज़ का निर्माण करने में रुचि होती है। और तुला राशि जो होती है वो भोग विलास को बहुत व्यक्त करती है। इस वजह से सूर्य का जो स्वभाव है वो शुक्र से नहीं मैच करता है। हालांकि जब सूर्य तुला में आएंगे तो ये व्यक्ति को भौतिक संपदा देंगे, उसमें कमी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नक्षत्र इनको मिलेंगे वो मंगल के और गुरु के रहेंगे, तो वहाँ पे परिणाम काफ़ी अच्छा देंगे और मेहनत को भी बढ़ाने का काम करेंगे, व्यक्ति के ज्ञान में भी वृद्धि देने का काम करेंगे। राहु के नक्षत्र से जाएंगे तो वो टाइम पीरियड थोड़ा सा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, जैसे राहु की प्लेसमेंट होगी, जैसे सूर्य की प्लेसमेंट होगी, उसका भी प्रभाव देंगे। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति रहती है तुला में, सूर्य इन्हीं वजहों से नीच के हो जाते हैं, क्योंकि इनका नेचर जो है राशि के नेचर से नहीं मैच करता है। ये संक्षेप में मैंने आपको बताया। दोनों प्लैनेट और राशि को आप अपने हिसाब से समझिएगा और दोनों को मिक्स करके फिर परिणाम को लेने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी, ये प्रभाव आपको तब अधिक देखने को मिलेगा जब आपके महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं सूर्य ग्रह आ रहे होंगे, तभी आपको नीच के सूर्य का प्रभाव समझ में आएगा। अदरवाइज ट्रांजिट आपके लिए सामान्य तरह से प्रभाव देगा। वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर कन्या लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी, तो आप लोग अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके देखेंगे तो परिणाम आपको काफ़ी करीब तक पता चल पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, मेष वालों के लिए ट्रांजिट आपके 7वें भाव में होगा, जहाँ पे आपकी तुला राशि पड़ती है, और सूर्य आपके लिए 5th हाउस के लॉर्ड है। 5th के लॉर्ड होकर के ये आपके लिए 7वें भाव में जाएंगे। सूर्य का 7वें भाव से गोचर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि लगन पे पड़ेगी, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आप एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे, लोगों के बीच में आप अपने आप को प्रेजेंट करने में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन 7वें से सूर्य का जाना, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उनके साथ तनावपूर्ण स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। कार्य व्यवसाय में आपके अहम या ईगो के कारण थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। बाकी और भी प्लैनेट्स की जो स्थितियां हैं वो प्रभावित करेंगी, लेकिन फिर भी मेष वालों को जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ में संबंधों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उसमें किसी तरह का तनाव, टकराहट, वाद विवाद नहीं आने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके कार्य व्यवसाय में कोई कमी नहीं करेंगे। जो भी आपका व्यवसाय है, प्रोफेशन है, उन चीज़ों को बढ़ाने का काम करेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको दिलवा सकते हैं। लोगों के बीच में आपके मान, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इस दृष्टि से सूर्य आपको अच्छा परिणाम देंगे। सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा, भाग्य में वृद्धि भी देंगे आपको सूर्य। 7वें से जब इनका ट्रांजिट होगा तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। हायर एजुकेशन से संबंधित परिणाम देंगे। पिता के साथ संबंधों में आपको मधुरता दिखाएंगे। भाग्य का, पिता का, सभी का आपको सहयोग मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ का आपको प्रिकॉशन रखना है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में वाद विवाद नहीं होने पाए, टकराव नहीं हो अहम का। 7वां गोचर जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है सूर्य का, इसलिए ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, आपके लिए सूर्य आपके लिए 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6वें भाव से जा रहे हैं। ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 6ठे से सूर्य का गोचर काफ़ी अच्छा रहता है। जो आपकी मदर हैं, उनकी लाइफ में, उनके जो भाई बहन हैं, आपके मामा पक्ष हैं, उन लोगों की लाइफ में कुछ नेम फेम, पद प्रतिष्ठा के योग बन सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह आपने दिया हो, जहाँ पे आपकी सर्विस है, जो आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप सर्विस करते हैं, वहाँ पे परिस्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अनुकूल होंगी। विदेश से आपको लाभ होने के योग निर्मित हो सकते हैं। कोई वाद विवाद वगैरह रहा होगा, उसका परिणाम आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। वृषभ वालों के लिए सूर्य 6ठे भाव से गोचर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे।
कोई डिजीज़ वगैरह रही होगी उसको ख़त्म करेंगे, वाद विवाद, रोग, ऋण, शत्रु जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ आकर ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि छठवां गोचर सूर्य का काफ़ी अच्छा होता है। तो वृषभ वालों के लिए शुभ परिणाम मिलेंगे। कुछ आपने कर्ज वगैरह पहले से लेके रखे होंगे, तो ये उन चीज़ों को भी ये बैलेंस करने का काम करेंगे। शत्रुओं से आपको ये मुक्ति दिलवाएंगे। नए कर्जे आप मत लीजिएगा, कोई किसी से नया वाद विवाद करना, कोई नए पैसों का लेन देन करना, इन चीज़ों का थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तुला की राशि पड़ेगी और राशि का इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए नए कर्जे लेना, इन चीज़ों को थोड़ा आपको नहीं करना है। बाकी आपकी जो पेंडिंग चीज़ें होंगी उसको ये सुधारने का काम करेंगे। छिटपुट कुछ आपके रोग वगैरह रहे होंगे उनको भी ये ठीक करेंगे। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए ये ट्रांजिट आपके 5वें भाव में हो रहा है। आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 5th में आ रहे हैं। तो 5वां जो सूर्य का गोचर होता है, वैसे तो कुल मिलाकर के औसत गोचर होता है, कोई विशेष लाभदायक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कालपुरुष की उनकी खुद की राशि पड़ती है, तो ये आकर के यहाँ पर आपकी बुद्धि को बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ जाएगी, रचनात्मकता आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनका पढ़ने में बहुत मन लगने लगेगा। ये सब एक अच्छी स्थितियाँ होती हैं। बच्चों की दृष्टि से ये टाइम आपका अच्छा रहेगा, उनके करियर की दृष्टि से, उनके पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से, ये सारी चीज़ें आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। ध्यान रखने वाली जो चीज़ रहेगी, किसी भी तरह का जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आपको देख परख करके करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तुला की राशि पड़ रही है मिथुन वालों के लिए, तो उस दृष्टि से हो सकता है कि कुछ आपको नुकसान भी हो जाए। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा और आप अपने स्वयं के हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य रहेंगे वो आपके लिए राहु का भी प्रभाव दे मिलेगा इनको यहाँ पर तुला राशि में। तो थोड़ा सा हार्ट वगैरह से रिलेटेड चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ओवरऑल स्थितियाँ रहेंगी मिथुन वालों के लिए, ये कुल मिलाकर के परिणाम जो रहेगा औसत रहेगा और पढ़ाई वगैरह की दृष्टि से अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जो कर्क वाले लोग हैं, आपके लिए आपके 4th हाउस में सूर्य आएंगे, आपके धन भाव के मालिक हैं और आपके लिए 4थे भाव में इनका गोचर होगा। तो चौथे से सूर्य का जो गोचर होता है कुल मिलाकर के औसत रहता है, बहुत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से आपके लिए ये जमीन जायदाद का लाभ करवा सकते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ करवा सकते हैं। कार्य व्यवसाय में आपके लिए ये उन्नति देंगे। जो भी आपका जॉब है, प्रोफेशन है, वहाँ पे परिस्थितियाँ आपके लिए काफ़ी मजबूत करने का काम करेंगे। कोई प्रमोशन जैसी चीज़ हैं या कोई पद प्रतिष्ठा, इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा कर्क वालों को। विशेष रूप से आप अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। परिवार के अंदर जो अंदर का पूरा वातावरण होता है उसमें किसी तरह का वाद विवाद, कलह नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये सूर्य आएंगे तुला की राशि में। तो सूर्य जब 4थे भाव से गोचर करता है तो ये व्यक्ति के बहुत तेज ग्रह है, तो परिवार के अंदर का वातावरण सौहार्द बना रहे, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मदर के साथ में आपके क्लैशेस नहीं होने पाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको अपने हृदय का भी ध्यान रखना है, हार्ट वगैरह का भी ध्यान, लंग्स का, हार्ट का, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। लेकिन ये है कि आपके लिए प्रमोशन वगैरह, आपके जॉब में, इन सारे क्षेत्रों में वृद्धि देने का काम करेंगे और साथ ही आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित इवेंट्स भी दे सकते हैं तुला वालों के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर के गोचर औसत ही कहा जाएगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए देखिए, जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 3rd हाउस में हो रहा है। आपके लग्नेश हैं, लगन के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस में आ रहे हैं। सूर्य का तीसरा गोचर काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर आकर के आपके पराक्रम में काफ़ी वृद्धि होगी। आप अपनी मेहनत के द्वारा चीज़ों को प्राप्त करेंगे। भाग्य का, पिता का, इन सारी चीज़ों का आपको सपोर्ट मिलेगा। पिता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, काफ़ी मजबूत कम्युनिकेशन हो जाएगी आपकी। शत्रुओं को आपको विजय प्राप्त कराने का काम करेंगे। काफ़ी आप मेहनती हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। एक अच्छी स्थिति रहेगी सिंह वालों के लिए। लग्नेश आपका 3rd हाउस में आ रहा है, तो आप अपने मेहनत पराक्रम के द्वारा चीज़ों को प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। अपनी आँख का भी ध्यान रखना रहेगा आपको। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा अपनी आइज़ का ध्यान रखिएगा, जो राइट आइज़ होती है उसका थोड़ा ध्यान रखना रहेगा।
भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ में कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग रहेगी, जो लोग राइटिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी ये। सिंह लगन और राशि वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा है, इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करें। पिता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना, कुछ हायर एजुकेशन से संबंधित जो आपकी चीज़ें हैं, उन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। काफ़ी अच्छा गोचर है आपके लिए। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जो कन्या लगन और राशि वाले लोग हैं, सूर्य का गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है और आपके ये 12th हाउस के लॉर्ड हैं। थोड़ा सा आपको अपने पैसों को लेकर के, जो आपके ओवरऑल जो आपकी पैसे हैं, इन चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा सा सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। या आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट आप करें जो कि आपके लिए आगे चल कर के लाभ देने का काम करें, क्योंकि आपके 12वें भाव के मालिक हैं और आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में आ रहे हैं। तो 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी होता है, खर्चों का भी होता है, लॉसेस का भी होता है। वो सारी चीज़ें लेकर के आपके कुटुंब भाव में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैसे आपके खर्च करवाएंगे परिवार के ऊपर, कुटुंब के ऊपर, आपके धन व्यय होने के योग बनेंगे। अपनी आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके राइट आई के ऊपर ये थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकते हैं नेगेटिवली। परिवार के अंदर सौहार्द बना रहे, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि वाणी आपकी काफ़ी ओजस्वी हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। द्वितीय भाव से सूर्य का गोचर आपके वाणी में बहुत मजबूती देगा, लेकिन कुटुंब का भाव है तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ दिलवा सकते हैं, ये एक अच्छी स्थिति है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेश से जुड़ करके होगा, उनके लिए ये गोचर कुल मिला करके ठीक ठाक रिजल्ट दे देगा। लेकिन द्वितीय से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, तो औसत ही रहेगा कन्या वालों के लिए। फिर बात करते हैं तुला लगन और राशि वालों के लिए। देखिए, तुला लग्न और राशि वालों के लिए आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आ रहे हैं आपके लगन स्थान में। पैसों का लाभ आपको कराएंगे। कहीं ना कहीं से तुला वालों को धन संपत्ति, पैसा, कोई इच्छाएं आपकी रही हो पेंडिंग, वो सारी चीज़ें आपके सूर्य पूरी कराएंगे लग्न स्थान में आके। आत्मविश्वास से आप काफ़ी भरे रहेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट मोड में आप रहेंगे। लोगों के ऊपर आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। ये सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं। आपके लाभ के मालिक आपके लगन स्थान में आ रहे हैं, हर एक तरफ से लाभ होगा आपको। जो आपके बड़े भाई बहन हैं उन लोगों के माध्यम से हो सकता है, हायर अथॉरिटी के द्वारा आपको लाभ हो सकता है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस आपको रखने होंगे। थोड़ा सा अपने जो आपके बॉडी के अंदर कमर के नीचे वाला हिस्सा होता है, उन अंगों से संबंधित कुछ छिटपुट आपको ये तकलीफ़ें भी दे सकते हैं। कुछ डिजीज़ वगैरह या किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी आपको दे सकते हैं। कमर से नीचे वाला जो आपका हिस्सा होता है, ध्यान रखने वाली जो चीज़ें रहेंगी, आपको अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर ये थोड़ा बहुत तनाव आपको दे सकते हैं। हालांकि सूर्य की उच्च की दृष्टि जाएगी 7वें भाव पे, तो आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर की जो लाइफ है उसमें एक मजबूती आएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, इस तरह का सूर्य प्रभाव देंगे। लेकिन इन 7वें भाव पे दृष्टि डालेंगे और 7वां भाव अपने विवाह का स्थान होता है, लाइफ पार्टनर का स्थान होता है, तो थोड़ा सा आप अपने नेचर को कंट्रोल करके रखिएगा कि कहीं से भी आप कुछ ऐसा मत बोलिएगा, इस तरीके से अपने आप को मत प्रेजेंट करिएगा कि ईगो की वजह से कोई क्लैशेस हों। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन ये है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके अंदर भी एक आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, तो एक अच्छी चीज़ है। फिर भी पहला गोचर सूर्य का है, तो कुल मिलाकर के ठीक परिणाम देता है। ना तो ये बहुत अच्छा कह सकते हैं, ना खराब, लेकिन ओवरऑल ये आपको लाभ अवश्य करवाएगा। और हो सकता है कि ये लाभ आपके लिए आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा भी हो, बिजनेस पार्टनर के द्वारा भी हो, यात्राएं भी करवा सकते हैं सूर्य यहाँ पर आकर के, व्यापारिक यात्राएं दे सकते हैं जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करें। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक वालों के लिए सूर्य आपके 10वें भाव के मालिक होते हैं, द्वादश भाव में जा रहे हैं। कार्य व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करा सकते हैं। जिन लोग का कार्य व्यवसाय विदेश से जुड़ करके है, फॉरेन से जुड़ा हुआ कुछ कार्य व्यवसाय है, उन लोगों के लिए कुछ लाभ भी ये दे सकते हैं। बहुत से लोग जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, हो सकता है उनका जॉब वगैरह कुछ स्विच करने का, चेंज करने का हो, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकते हैं। स्वास्थ्य में आपको विशेष रूप से अपने लेफ्ट आई का ध्यान रखना है। हो सकता है आपके बाईं आंख में किसी तरह की तकलीफें आ जाए, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी आपके डिस्प्यूट वगैरह रहे होंगे, चाहे वो किसी से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इस तरह की जो भी चीज़ें रही होंगी, वहाँ पर ये सूर्य का गोचर आपको लाभ दिलवाएगा।
क्योंकि छठे भाव को आपके देखेगा, तो जितनी भी चीज़ें आपकी हैं, रोग है, ऋण है, शत्रु है, इन चीज़ों को ये कंट्रोल करने का काम करेंगे। लेकिन नया नया कुछ आप मत अपनी तरफ से क्रिएट करिएगा, क्योंकि द्वादश में सूर्य बैठेंगे तुला राशि में और इनकी उच्च की दृष्टि आपके छठे भाव पे जाएगी। तो जो कुछ आपकी चीज़ें पहले से चली आ रही होंगी, चाहे वो रोग, ऋण, शत्रु, इस तरह की चीज़ें होंगी, उनको तो ये खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में आप कुछ नया मत जनरेट कर लीजिएगा, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। फिर बात करते हैं, लेकिन यह है कि वृश्चिक के लिए भी जो गोचर रहेगा कुल मिलाकर के औसत रहेगा, क्योंकि सूर्य का 12वां गोचर बहुत विशेष लाभप्रद नहीं होता है और राशि का भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, इसलिए औसत गोचर रहेगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए भाग्य के मालिक होते हैं सूर्य और आपके एकादश भाव में आ रहे हैं। लाभ अच्छा गोचर कहा जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा गोचर होता है 11वें भाव से सूर्य का। हर एक तरह से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। बच्चों के द्वारा आपको लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहन के द्वारा, हायर अथॉरिटी के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। आप नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन के योग बनाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। बच्चों की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। जो लोग शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए लाभ के योग निर्मित करेगा सूर्य का गोचर। धन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है धनु वालों के लिए गोचर। आपकी रचनात्मकता काफ़ी बढ़ जाएगी। बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। बच्चों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आप निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। रचनात्मकता आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ सूर्य जो है, जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका काफ़ी मन लगने लगेगा। पढ़ाई के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा सजग हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। धनु वालों के लिए कुल मिलाकर के गोचर काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। भले ही यहाँ पर तुला राशि से गोचर हो रहा है, लेकिन 11वें में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं गोचर में आकर के, तो कुल मिलाकर के आपके लिए लाभ के रास्ते खोलेंगे। अच्छा गोचर कहा जा सकता है आपके लिए। कोई डरने घबराने की बात नहीं है। धनु वालों के लिए पैसों से संबंधित पॉजिटिव इवेंट मिलने के योग बनेंगे इस एक महीने में। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, सूर्य का गोचर 10वें स्थान से काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मकर वालों के लिए सूर्य 8वें भाव के मालिक हैं और 10वें भाव में आ रहे हैं। अचानक से जॉब में परिवर्तन करा सकते हैं। कोई पुरानी जॉब हो उसको छोड़ के आप नई पकड़ लें, क्या जहाँ पे आप नई जॉब कर रहे हैं वहाँ पे थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस भी दे सकते हैं। स्थान पर मिलता है इनको यहाँ पर, तो पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन भी दिलवा सकते हैं। अगर आपका काम जो है इस तरह का काम है जो कि लोगों से जुड़ करके है, क्योंकि ये अष्टम के लॉर्ड होकर के आपके 10वें भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा आपको हिलाने का काम करेंगे। थोड़ा बहुत ये आपकी स्थिति को डिस्टर्ब करने का या डावाडोल करने का काम करेंगे। कार्य व्यवस्था में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपके कार्य को कुछ ये नेम फेम भी दिलाने का काम करेंगे। पहले थोड़ा सा उसको उसमें काम थोड़ा उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां निर्मित करके फिर आपको उसमें ये स्थापित भी कर देंगे। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ओवरऑल ये है कि मकर वालों के लिए जो ये गोचर रहेगा कुल मिलाकर के ठीक परिणाम देगा, क्योंकि ये अष्टम की लॉर्डशिप लेकर के आपके लिए जा रहे हैं। तो जॉब से रिलेटेड कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि भी आपके गुरु और शनि का भी इनको सपोर्ट मिलेगा सूर्य को, तो कुछ नई जॉब मिलना, कुछ लोग पहले से किसी जॉब में है उसको छोड़ के न्यू कर लेना, कुछ आपके प्रमोशन वगैरह पेंडिंग रहे होंगे, वो सारी चीज़ें इस पीरियड में हो सकती हैं। क्योंकि 10वां गोचर है तो कहीं नेम फेम पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इनके ऊपर शनि का भी एस्पेक्ट रहेगा और गुरु भी इनको सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो मकर वालों के लिए जॉब में कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ये कह सकते हैं आपकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए देखिए 5वें भाव के सप्तम के मालिक हैं और आपके 9वें भाव में ट्रांजिट में आ रहे हैं, तो सूर्य का 9वां गोचर जो होता है वो कुल मिलाकर के ठीक रहता है, ना बहुत अच्छा रहता है ना बहुत बुरा रहता है। ये है कि आपके जीवन साथी के भाग्य में, आपका जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के भाग्य में वृद्धि के योग बनेंगे। तो एक अच्छी स्थिति इसको कही जा सकती है। पिता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। पिता की लाइफ में कुछ नेम फेम प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। भाई बहनों के साथ संबंधों का ये लाभ कराएंगे। पराक्रम आपका काफ़ी बढ़ा देंगे। कुंभ वाले जितने लोग हैं, इस तुला का जो सूर्य है आपसे मेहनत करवाएगा। काफ़ी मेहनत कराने के बाद ये चीज़ें आपको देगा। पराक्रम, मेहनत करने के बाद आपका व्यवसाय बढ़ेगा। लाइफ पार्टनर के साथ में भी थोड़ा बहुत आपके तालमेल को सेट करने में भी ये मेहनत करवा सकते हैं, क्योंकि
सूर्य हैं कुंभ वालों के लिए सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, तृतीय भाव पे आस्पेक्ट डालेंगे, अपने उच्च की दृष्टि डालेंगे, तो पराक्रम वाला जो इनका नेचर है वो बढ़ेगा, जिसका प्रभाव आपके 7वें हाउस के ऊपर भी आएगा। तो व्यवसाय, बिजनेस, इन चीज़ों में वृद्धि देने का काम करेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कुंभ वालों के लिए भी गोचर कुल मिलाकर के औसत है। छोटे भाई बहनों के लिए जरूर अच्छा परिणाम देगा, पराक्रम आपकी बढ़ा देगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा देगा, इन माध्यमों से आपको लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके 6ठे भाव के मालिक है, अष्टम भाव में आ रहे हैं। 8वें भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन द्वितीय भाव पे इसकी दृष्टि जाएगी, धन लाभ करवा सकते हैं आपके लिए। स्वास्थ्य का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जितने भी मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके स्वास्थ्य में कुछ अचानक से परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि ये 6ठे के लॉर्ड हैं और 8वें भाव में आ रहे हैं। तो कुछ आपको पुराना कुछ डिजीज़ वगैरह होगा, कुछ बीमारियां वगैरह होंगी, तो थोड़ी आप सावधानी बरतिएगा, क्योंकि वहाँ पर ये हो सकता है कि अचानक से कुछ बढ़ाने का काम करें। अपनी हर एक तरह की एक्टिविटीज़ को लेकर के आप बहुत सजग रहिएगा, क्योंकि अष्टम जो सूर्य का गोचर होता है वो आपकी हिडन चीज़ों को उजागर करने का काम करता है। आपकी जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, उसको ये डीप गूढ़ विषयों की ओर भी लेके जा सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी है, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, उस ओर भी आपके मन को ये सूर्य बढ़ाएगा। इस तरह का आपका माइंड सेट होगा। लेकिन यहाँ पे तुला की राशि है, 6वें के लॉर्ड होकर के आ रहे हैं ये अष्टम भाव में। तुला राशि जो होती है ये व्यक्ति के संबंधों को भी दिखाती है। तो कुछ लोग जिनके कुछ हिडन सीक्रेटिव जो रिलेशंस होंगे, ये सूर्य अष्टम में जब ट्रांजिट में आएगा तो हो सकता है आपके संबंधों को भी ये उजागर करने का काम करें। तो कोई भी इलीगल चीज़ें जो होंगी उनके प्रति आप सावधान रहिएगा। किसी भी तरह का पैसों रुपयों के लेन देन से संबंधित कुछ चीज़ें हों, टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हों, कहीं पे आपने टैक्स नहीं प्रॉपर भरा हुआ है, या कुछ भी ऐसे जो कमाने वाली, गबन करने वाली चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के प्रति आप सावधान होकर के रहिएगा। उन चीज़ों में हो सकता है आपको ये नुकसान भी दे दें, क्योंकि अष्टम से जाएंगे तो ये बहुत सी चीज़ों को खोलने का, उजागर करने का भी काम करेंगे, क्योंकि शत्रु के घर से जा रहे हैं और भाव भी जो है वो अष्टम भाव है, गूढ़ रहस्य गड्ढे वाला भाव है। तो कोई भी जो आपकी गलत एक्टिविटीज़ होंगी मीन लगन राशि वाले, उनके प्रति आपको विशेष रूप से सावधान होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। इस तरह से जो ये ट्रांजिट है सूर्य का मेष से लेकर के मीन लगन और राशि वालों के लिए, मोस्टली ये औसत ही रिजल्ट देगा, क्योंकि राशि का सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ राशियों को इनको बहुत अच्छा ही परिणाम दे सकते हैं। जैसे कि सिंह राशि है, वृषभ है, मकर है और धनु राशि है, इन लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तुला को भी काफ़ी कुछ ठीक परिणाम मिल जाएगा। बाकी राशियों के लिए कुल मिलाकर के औसत परिणाम रहेगा। और सूर्य ग्रह बहुत ही अच्छा प्लेनेट है, तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके सूर्य कमज़ोर भी हैं तो उसका विशेष परिणाम लेने के लिए आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं रेमेडी के तौर पे। तो आप उनको जल चढ़ाइए, और जो भी सूर्य से संबंधित धातुएं हैं या अन्न है उनका आप दान कर सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। सूर्य को जल चढ़ाना सबसे बेस्ट होता है। और गेहूँ वगैरह का आप दान कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ रहती है। इसी के साथ साथ जितने भी पिता हैं, पिता जैसे लोग रिश्ते होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करिए, क्योंकि पिता को जब आप सम्मान देते हैं या पिता जैसे जितने भी रिलेशन होते हैं उनको जब आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका सूर्य ऑटोमेटिकली जो है स्ट्रांग हो जाता है। आशा कर रही हूँ कि ये ट्रांजिट आप लोगों को अच्छा परिणाम दे और आपकी लाइफ में नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करें, क्योंकि सूर्य इन्हीं चीज़ों के कारक हैं। और विशेष रूप से इस टाइम पीरियड में आप लोग अपने हड्डियों को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूर्य आपके हड्डियों को भी कहीं ना कहीं व्यक्त करते हैं। तो जब सूर्य नीच की स्थिति में जाएंगे तो हो सकता है कि जिन लोगों को पहले से गठिया बतास, हड्डियों से संबंधित कुछ रोग वगैरह होंगे, उनको बढ़ाने का काम करेंगे। तो उन चीज़ों के प्रति आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। जो भी नए व्यूवर्स देख रहे हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।